सदियों से भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार भाई कंस के अत्याचार सहते हुए कारागार में बंद माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान ने पृथ्वी को कंस के आकाश से मुक्ति कराने के लिए अवतार लिया था। इसी मान्यता के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शास्त्रों में इसके व्रत को व्रतरात कहा जाता है। इस एक दिन व्रत रखने से अनेकों व्रतों का फल मिल जाता है। ये हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी और श्री कृष्ण जयंती के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं और देर रात तक भजन कीर्तन करते हैं। दोस्तों, वैष्णव और स्मार्त दोनों तिथियों के अनुसार जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी की तिथि सामान्य होने पर स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय एक ही दिन जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन अलग अलग तिथि होने पर अलग अलग दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है, जिसमें पहले स्मार्त और दूसरी तारीख को वैष्णव संप्रदाय जन्माष्टमी को मनाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी, अष्टमी तिथि के प्रारंभ और समापन के समय के बारे में, इस दिन के शुभ मुहूर्त और शुभ योगों के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण रोहिणी नक्षत्र क्या कान्हा के जन्म दिवस पर होगा, व्रत किस दिन करें, व्रत का पारण कब और कैसे करें, निशिता काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। ऐसी अनेकों विशेष जानकारी जन्माष्टमी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए आपसे निवेदन है वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। जी हाँ दोस्तों, हर सटीक जानकारी आपको आज के इस एक ही वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर से देखें। दोस्तों, सावन मास के समापन के साथ ही कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जन्माष्टमी का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिरों में लड्डू गोपाल का पालना सजाया जाता है, उन्हें झूला झुलाया जाता है, चौकी सजाई जाती है। शिव जी के लिए कैलाश पर्वत तो कान्हा के लिए पालकी लगती है। छोटे छोटे बच्चों को भगवानों की तरह सजाकर बैठाया जाता है, जिनके दर्शन करने लोग आते हैं। घरों और मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। सभी घर मीठे पकवानों की सुगंध से भर जाते हैं। इस दिन खास तौर पर मथुरा और वृंदावन में बड़ी धूम मचती है। कान्हा का बचपन मथुरा और वृंदावन में ही बीता था। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन पूजा पाठ व्रत आदि का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन सच्ची श्रद्धा से उपवास आदि रखने से भक्तों की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन पूजा पाठ के साथ आरती और मंत्र जाप का भी खास महत्व है। इसके बिना पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी के नाम लेते हुए पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। इस दिन विष्णु पुराण, भगवद गीता आदि का भी पाठ करना चाहिए। पूजा करने के बाद में सभी को प्रसाद वितरण करें। कृष्ण भगवान को पंजरी के साथ पंचामृत का भोग बहुत ही प्रिय है। मान्यता है कि बिना पंचामृत के श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इसका भोग अवश्य लगाना चाहिए। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से बनकर तैयार होता है। अब जानते हैं कि अष्टमी तिथि के समय के बारे में, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और दोस्तों उनके जन्म के दिन को आज भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की आरती यानी कि 12 बजे की जाती है और घंटों घड़ियाल बजाकर उनके जन्म की खुशियाँ बांटी जाती हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व मथुरा और वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, खासकर मंदिरों और घरों में बाल गोपाल की जन्म उत्सव का आयोजन करते हैं और बाल गोपाल के लिए पालकी भी सजाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था और इस दिन पर धारण कर श्री कृष्ण जी का स्मरण करना अत्यंत लाभदायक होता है। दोस्तों, शास्त्र में जन्माष्टमी उत्सव को वक्त का राजा भी कहा जाता है। भविष्य पुराण में इसके संदर्भ में अनेकों उपयोग हैं कि जिस घर में ये व्यर्थ किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु,
गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह से पीड़ित नहीं होता। और जो भी इस व्रत को एक बार कर लेता है वह दुनिया के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में विलास करता है। दोस्तों, इस दिन लोग पूरा दिन भगव्रत उपवास रखते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू हो जाता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तब इस वक्त पर पूरा फल प्राप्त होता है। और जो लोग इस व्रत को रखेंगे उन्हें दोस्तों बहुत ज़्यादा खास उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत के दिन कुछ लोग निर्जला भी रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग फलाहार भी करके भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। याद रखिए कि जो लोग जन्माष्टमी का व्रत रखे उन्हें एक दिन पहले यानी कि सप्तमी की रात को हल्का और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत कुछ लोग निर्जला रह करके भी करते हैं, तो वहीं कुछ लोग फलाहार करके भी इस व्रत को करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और अपने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत ले लें और जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी की विधिवत पूजा करें। और दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा निश्चित काल यानी कि आधी रात में करने की परंपरा रही है और कई घरों में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भी किया जाता है। तो जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात में करते हैं वे लाल छेदन भी करते हैं, और जो लोग लाल छेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए बता देते हैं कि 12 बजने से कुछ घंटे पहले ही एक पत्ते वाला खीरा ले ले और उसको थोड़ा सा काट कर उसमें कृष्ण जी को बैठा दे। फिर जब 12 बजे तो भगवान को इस खीरे से बाहर निकाल कर एक सिक्के की मदद से खीरे को काट दें। इसे लाल छेदन कहा जाता है। इसके बाद उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं और फिर उन्हें पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। तत्पश्चात गंगा जल से भी स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करने के बाद में उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें नए और सुंदर चमकीले वस्त्र धारण कराएं और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद उन्हें झूले या फिर सिंहासन में विराजमान करें। ध्यान रहे इस दौरान आप कृष्ण नाम का जाप करते रहें या राधे राधे बोलते रहें या श्री कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। अब आप कृष्ण जी की विधिवत पूजा करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें और उन्हें भोग भी लगाएं। भोग में आप माखन, मिश्री, पंचामृत, नारियल से बनी हुई मिठाई या फिर धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। ध्यान रहे कि उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य से डालें। इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती अवश्य से कर लें और कृष्ण जी को इस दिन झूला अवश्य से झुलाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात को लोग रात्रि जागरण करके भजन, कीर्तन एवं शोभर आदि भी गाते हैं। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि कुछ लोग रात्रि की पूजा के बाद ही अपने व्रत का पारण कर लेते हैं और कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद अपने व्रत का पारण करते हैं। ध्यान रहे कि आप प्रसाद खाकर के भी अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत लोग अलग अलग तरह से रखते हैं। कुछ लोग इन दिन निर्जला रखते हैं यानी कि दिन में पानी भी नहीं पीते हैं। वहीं कुछ लोग दिन भर उपवास रखकर रात को फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग दिन में 2 बार फलाहार करते हैं। दोस्तों, इस दिन व्रत में आप रसीले फल का सेवन कर सकते हैं या फिर ये आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी जैसे अधिक पानी वाले फल ले सकते हैं। अमरूद, केला और सेब भी आप खा सकते हैं। और आप दही की लस्सी व्रत की शुरुआत से पहले पी सकते हैं। लस्सी पीने से आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी। दोस्तों, जन्माष्टमी पर रात को व्रत खोलते वक्त लोग कूटू के आटे के व्यंजन और साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं। ये दोनों चीज़ें हल्की होती हैं और इससे पेट भी भर जाता है। पर यह ध्यान रखें कि व्रत तोड़ते वक्त आपको बहुत ज़्यादा भारी खाना नहीं खाना चाहिए, इससे गैस बन सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि साल 2023 में जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस वक्त 6 सितंबर को पड़ रही है और ये कृष्ण भगवान की 5250वीं जन्माष्टमी होगी। ऐसे में ये 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू होगी और 7 सितंबर को शाम 4:14 तक रहेगी। इसीलिए इस दिन सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। ऐसे में
गृह सितंबर और वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को इस त्योहार को मनाएंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी के लिए इस बार शुभ मुहूर्त 46 मिनट का है, जो 12:02 से 12:48 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन रोहिणी नक्षत्र का सहयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दुर्लभ सहयोग में जन्माष्टमी की पूजा करने से 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलेगी। और वहीं अगर किसी की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उनके नाम से की गई पूजा उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करेगी। इस दिन का व्रत निसंतान को भी संतान का सुख देने वाला होता है। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी का व्रत करना ना भूलें। इसके साथ ही जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो इस बार उनके लिए यह सबसे अच्छा मौका है भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का। ऐसे में वह भी इस बार व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि जन्माष्टमी की व्रत कथा, जिसको पढ़ने या फिर सुनने से व्रती के सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार ययाति वंश के राजा उग्रसेन का राज्य चलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस था, जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं राज करने लगा। वहीं दूसरी ओर कश्यप ऋषि का जन्म राजा शूरसेन के पुत्र के रूप में यानी कि वासुदेव का जन्म हुआ। आगे चलकर वासुदेव का विवाह देवकी से संपन्न हुआ। देवकी को विदा करने के दौरान एक आकाशवाणी होती है, हे कंस, तू आज जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, कल उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बन जाएगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया, पर सैनिकों और वासुदेव के वचन ने ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्यवादी थे। उन्होंने कंस को वचन दिया कि वो अपना 8वां पुत्र सौंप देंगे। वासुदेव जी की बात मानते हुए कंस ने उन दोनों को बंदी बनाने का निर्णय लिया और उनके पास पहरेदार लगा दिए। इसके बाद कंस ने देवकी के सारे संतानों को मारने का प्रण कर लिया। निश्चय अनुसार देवकी के 7 संतान कंस द्वारा मारे गए। इसके बाद देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बालक के जन्म लेते ही जेल की कोठरी प्रकाश में हो गई। साथ ही एक आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ, वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहाँ ले आओ। ऐसा सुनते ही वासुदेव की हथकड़ियाँ खुल गईं। वे तुरंत टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर इसे माथे पे लाते गोकुल की ओर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बालकृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई। फिर चरण स्पर्श करते ही वह पुनः शांत पड़ गई। इस प्रकार वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर वहां से कन्या लेकर वापस कारागार लौट आए। जेल के दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। उनके हाथों में फिर से हथकड़ियां लग गईं। सारे पहरेदार उठ गए और कन्या के रोने की आवाज़ें आने लगीं। सूचना मिलते ही कंस ने कारागार से कन्या को लाया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। इसके बाद कंस ने कृष्ण का पता लगाकर उसे मारने का खूब प्रयास किया। कई दैत्य राक्षस भेजे, लेकिन कृष्ण को कोई भी मार न सका। अंततः श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कहानी को पढ़ने या फिर शुरू से रति के सारे पाप धुल जाते हैं। जीवन के हर समस्याओं का समाधान मिलता है। इसके साथ ही भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन कौन से उपाय करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। सबसे पहला उपाय आपके अटके कार्य में गति लेकर आएगा। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान ध्यान आदि करने के बाद घर के बाल गोपाल को नई पोशाक पहनाएं, भोग लगाएं और गोपी चंदन से श्रृंगार भी करें। और उसके बाद पास के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर वैजंती फूलों की माला अर्पित करें। अगर वैजंती फूल ना भी मिले तो पीले फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा और अटके कार्यों में भी गति आएगी। दूसरा उपाय, और इस उपाय से आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन
बाल गोपाल को केसर, मेवा, मिश्री, साबूदाने या फिर खीर का तुलसी दल डालकर भोग लगाएं। लेकिन ध्यान रखें कि खीर में चीनी की जगह मिश्री की डली डालें। साथ ही सफ़ेद मिठाई भी अर्पित करें और ऐसा करने से कान्हा की कृपा मिलती है और भाग्य भी मजबूत होता है। तीसरा उपाय से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों, सुख समृद्धि के लिए जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को पूजा करते समय एक पान का पत्ता भी अर्पित कर दें। फिर पत्ते पर सिंदूर से श्री लिखें और फिर उसे पूजा करने के बाद में जहां आप पैसे रखते हो वहां रख दें। ऐसा करने मात्र से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय से मिलेगा शुभ समाचार। दोस्तों, निसंतान दंपत्ति जन्माष्टमी के दिन गाय और उसके बछड़े की सेवा करें और आशीर्वाद लें। इसके साथ ही गाय और उसके बछड़े की मूर्ति भी लेकर आएं और बाल गोपाल के पास मूर्ति को रखकर उनकी भी पूजा करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जल्द शुभ समाचार सुनने को मिलता है। इसके बाद गाय और बछड़े की मूर्ति को ईशान कोण में रखना आदर्श स्थान माना गया है। इस उपाय से आर्थिक तंगी होगी दूर और कर्ज की समस्या से परेशान है तो जन्माष्टमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और लक्ष्मी पूजा में इस शंख के बिना पूजा पूरी नहीं होती। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस उपाय से व्यवसाय में होगी उन्नति। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह शाम 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं। इस बार 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। साथ ही कपूर जलाकर उस पर थोड़ी सी मिश्री डाल दें और कपूर और मिश्री का दान भी करें। ऐसा करने से नौकरी व व्यवसाय में उन्नति होती है। तो दोस्तों, यह थी जन्माष्टमी से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।